फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 17 तारीख हो गई है और आज मौसम ऐसा हो रखा, बारिश का हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। वहाँ गर्मियों में ना चला, इतनी ठंडी हवा जितनी अभी चल रही है, इतना बढ़िया मौसम लग रहा है ना। ठंड शुरू हो गई है, थोड़ा सा जैसे हवा ठंडी चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। और धूप बिल्कुल नहीं है, आज तो ऐसा हो रखा है जैसे बारिश आएगी, बिल्कुल धुंधला धुंधला आराम हो रखा। बाहर जाके दिखाती हूँ मैं आपको कैसा मौसम हो रखा है। ये देखो भाई, गुड़गांव का मौसम एकदम धुंधला धुंधला सा हो रखा है। बारिश आएगी ऐसा मौसम हो रखा, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, है ना। और बनने के बाद हमारी गली सही खुली खुली लग रही है ना, एकदम मस्त मौसम हो रखा बाहर तो। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है और जाके मैं ब्रेड ले आई हूँ, क्योंकि मेरे को आज सैंडविच बनाने हैं। 2 तरह के सैंडविच बनाऊंगी, एक तो सेक के बनाऊंगी और एक ऐसे ही मतलब कच्चे प्याज टमाटर खीरे डाल के। तो वो वाले सुमित को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो वाले भी बनाऊंगी। और अभी ठंड हो रखी है ना, मतलब ठंड शुरू हो गई, तो मैंने ये पतला सा शॉल निकाल लिया। हम अभी हल्की ठंड है ना, तो हल्की ठंड में पतला सा शॉल ठीक रहेगा। तो मैंने तो अपना शॉल ओढ़ लिया भाई। अभी बाहर गई थी ना तो ठंड लग रही थी, और ऐसा धुआं धुआं सा हो रखा है ना मौसम में, तो मेरे को लग रहा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि अभी है ना बच्चों की छुट्टियां भी कर दी, 5th तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं 5-6 दिन की, तो पोल्यूशन के कारण ही करी है। तो गुड़गांव में, दिल्ली में तो पोल्यूशन होना ही होना है, या तो दिवाली पे हो या अभी हो भाई। दिवाली पे इतना नहीं हुआ, पर अभी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो बस दुकान से ब्रेड ला के और लग गई हूँ मैं सैंडविच बनाने, और साथ में भजन चल रहे हैं। भाई टीवी में हम उठते ही भजन लगा लेते हैं, तो सुबह सुबह भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो भजन चल रहे हैं ना, उनके साथ गाए भी जाते हैं, तो अपना साथ में भजन गा रही हूँ और नाश्ता बना रही हूँ। तो पहले मैं ना सुमित के लिए सैंडविच बना रही हूँ, तो उनके लिए मैंने गोल गोल प्याज टमाटर खीरे गोल गोल काट लिए हैं। तो इनको मैं सेकूंगी नहीं ब्रेडों को, ऐसे ही इनमें प्याज टमाटर खीरे भर के और ऐसे ही खा लेंगे, तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो उसके लिए मैंने बस ब्रेड पे मेयोनीज लगाई है, पूरे ब्रेड पे अच्छे से फैला ली है। और अब इस पर प्याज टमाटर जो ये गोल गोल काट रखे हैं, खीरे, ये भर भर के रख दूँगी, मतलब पूरा भर दूँगी ब्रेड को। और बस इन पे ऊपर से काला नमक डाल दूँगी, तो बन के तैयार हो गए हैं सैंडविच। तो सुमित के लिए बना दिए हैं मैंने ये वाले, और एक ये वाला सैंडविच खाऊंगी मैं, और एक दूसरे वाला खाऊंगी जो सेक के बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर खीरे और हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक कट कर ली है, और इनमें मेयोनीज मिला दिया है। तो इनमें मतलब स्टफिंग में मेयोनीज मिला दिया है, इनमें मैंने ब्रेड के ऊपर नहीं लगाऊंगी, इन्हीं के अंदर भर दिया है मेयोनीज। तो बस नमक डाल दिया और कुछ नहीं डालना इनमें। तो स्टफिंग जो है वो सैंडविच की तैयार हो गई है। और सुमित कह रहे हैं कि मेरे सैंडविच तैयार हो गई क्या, महा हो गए आपके, आप खाने लग जाओ। और बस अभी 2 सैंडविच मेरे और मम्मी के लिए और बना लेती हूँ, ये स्टफिंग वाले सैंडविच। तो मैं अपने लिए एक ये वाला बनाऊंगी और एक वो वाला मैंने बना लिया है, जो मतलब सीखा नहीं है, और मम्मी एक ही खाती है। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय भी मेरी बनी गई है। और बस अभी अपने सैंडविच भी सीख लेती हूँ, और चाय के साथ ये वाले सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मेरे को। तो मैंने तवे पे घी लगा लिया, बस अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी दोनों सैंडविचों को। तो बस सैंडविच जो है वो सीख गए हैं, चाय भी बन गई है, तो गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार हो गया है भाई। चाय के साथ सैंडविच, आ जाओ आप सब भी हमारे साथ। और अभी है ना सुबह के सारे काम निपट गए, नाश्ता पानी भी हो गया, किचन बर्तन सब साफ कर दिए मैंने। और मैं अभी सोच रही हूँ ना मशीन लगा देती हूँ कपड़े धोने के लिए, फिर एक दिन बुधवार वाले दिन धो लूंगी, थर्सडे को धुलेंगे नहीं। तो मैंने सोचा आज ही धो दूँ, है तो थोड़े ही, बस एक बार में धुल जाएंगे, पर धो देती हूँ भाई। मौसम भी ऐसा हो रखा है, कपड़े लेट लेट सूखने लगेंगे अभी तो, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है। तो सर्दियों में तो वही या तो धूप में सुखाओ, धूप में तो हमें 3री मंजिल पे जाना पड़ता है सुखाने के लिए, तो हम अपने नीचे ही सुखाते हैं। जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, तब बिल्कुल ही नहीं सूखेंगे, तब जाती हूँ मैं छत पे सुखाने के लिए। तो नहीं तो अभी तो यहीं तारों पे डाल देती हूँ नीचे। तो अब भी मतलब ऐसा मौसम हो गया, अब धूप नहीं निकल रही ना, 2 दिन हो गए हैं, और हवा भी ठंडी चलने लग गई। तो अब भी 1-2 दिन तो ले ही लेंगे कपड़े सूखने में। और वही सब अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि ठंड आती और जाती हुई सेहती है ना। जब ठंड आती है तब ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, और जाती है तब, क्योंकि केयरलेस हो जाते हैं ना हम। अब जैसे ठंडी हवा चल रही, एकदम से ठंड हो गई, नहीं तो बिल्कुल गर्मियों के कपड़े पहन रहे थे, लेकिन कल से ही ऐसे मतलब ठंडी हवाएं शुरू हो गई, और आज से धूप नहीं निकली, तो एकदम से ठंड शुरू हो गई। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं, पर ऐसे घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम से ठंड आती है ना, वही सेकती है, उसी से बीमार पड़ते हैं। तो सब अपना ध्यान रखो, अभी से गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दो। चलो अभी मैं कपड़े धोने के लिए मशीन लगा देती हूँ, फिर लंच भी बनाना है।
और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया और लंच मैंने बना लिया है। और आज लंच में खिचड़ी बनाई है, एकदम सिंपल खिचड़ी, कोई तड़का नहीं लगाया, बस दाल और चावल की। तो कभी कभी खिचड़ी खाने का भी मन करता है, दोपहर में यही सारी चीज़ें बनती है। खिचड़ी बन गई, दाल राइस, कढ़ी राइस या फिर छोले राइस। पर आज खिचड़ी खाने का मन था तो मेरे लिए और मम्मी के लिए मैंने डाल ली है खिचड़ी। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ लंच कर लो। गर्मा गर्म खिचड़ी है, प्याज है और दही के साथ खाएंगे। मैं और मम्मी तो दही के साथ ही खाते हैं। चलो अभी मैं पीछे कपड़े सूख रहे हैं उनको उतार लाती हूँ और फिर उनकी तय करती हूँ, फिर उनको अलमारियों में लगाती हूँ। और 1-2 सूट का प्रेस करनी है, प्रेस करती हूँ, तो ये काम कर लेती हूँ अभी मैं। और मम्मी कहीं गई हुई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। और फिर मम्मी के आने के बाद चाय पियेंगे। मौसम ऐसा हो रखा है ना बारिश का, तो बारिश के मौसम में तो चाय पीने का अलग ही मजा है। तो चाय पीने का मन कर रहा है और काफी दिन हो गए डेली चाय पी रही हूँ मैं, डेली। कभी छोड़ देती हूँ, मेरा तो ऐसा ही है, कभी पी लेती हूँ, ये होता भी हफ्ता भी छोड़ देती हूँ और फिर लगातार कई दिन तक पीती हूँ। तो ऐसा है मेरा चाय का लत तो है नहीं। सर्दियों में तो जब ठंडा ठंडा मौसम होता है ना और ठंड लगती है तब तो चाय पीने का मन करता ही है। और कुछ चटर पटर अच्छा बढ़िया बन रहा हो ना तब भी मैं पी लिया करूँ चाय। चलो अभी पहले कपड़ा ये तय कर देती हूँ, उतार लाती हूँ, पीछे से कहीं बारिश ना आ जाए, सारे भीग जाएंगे जितने पीछे कपड़े सूखे हैं। और अभी है ना मैं सुमित के लिए कॉफी बनाने लग गई। मैं सोच रही थी मम्मी आ जाएगी ना, मम्मी के साथ चाय पीऊंगी, क्योंकि अकेली का पीने का तो चाय मन ही नहीं करता। जब 2-3 जने नहीं हो ना तो चाय पीने का कोई स्वाद नहीं। तो इसलिए अभी मैंने चाय पीना तो कर दिया है कैंसिल, क्योंकि मम्मी अभी तक नहीं आई है। तो मैं सुमित के साथ ही कॉफी पीऊंगी, कॉफी के लूंगी। आज मुझे ब्लैक कॉफी बना रही हूँ मेरे लिए भी और सुमित के लिए भी, वो भी हनी डाल के। तो चलो बना लेती हूँ कॉफी। तो गर्म पानी हो गया है कॉफी के लिए। और अभी थोड़ी ठंड शुरू हो गई ना तो मैंने और मम्मी ने तो पूरा ही दिन गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। मतलब सर्दियों में तो हम गर्म पानी ही पीते हैं, गर्मियों में ठंडा पीते हैं। सर्दियों में तो पता नहीं गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, एक बार गर्म पीने की आदत पड़ जाए तो बस कॉफ़ी बन गई है मेरे और सुमित के लिए ब्लैक कॉफ़ी। आप भी पी लो भाई ब्लैक कॉफ़ी, मेरे को इतनी खास लगती नहीं, पर अभी सुमित पी रहे थे तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और मम्मी भी आ गई है। बता देती हूँ मम्मी कहाँ गई हुई थी। तो मम्मी आज कहीं और गई हुई थी, पर वहाँ से आते आते मम्मी चली गई रितुअर के घर मानेसर। और हम पहले सोच रहे थे मैं और मम्मी कि रितुअर के यहाँ जाएंगे, क्योंकि रितु और आंटी कई बार इधर आ ली और वो हर बार आती है ना तब कहती है तुम लोग भी आना। अब की बार हम कितने बार आ लिए, तुम नहीं आते। तो हम प्लान तो बना रहे थे जाने का उधर, पर जैसे संतोष आंटी को टाइम नहीं लग पा रहा, पहले हांगकांग गई हुई थी, फिर शादियों में बिजी हो गई। तो हम ये सोच रहे थे संतोष आंटी, मैं और मम्मी, हम तीनों ही जाएं इकट्ठे होके, तभी जाएं तभी मजा आता है। पर आज मम्मी चली गई और हम नहीं जा पाए। तो देखते हैं, अगर आगे कभी प्लान बना तो मैं भी जाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, रितु हर बार कहती है आ जाना। पर आज मम्मी को अचानक से उधर जाना पड़ गया, नहीं तो मैं भी जाती साथ में मिलने के लिए। तो अभी आगे आंटी अभी शादी में चली गई है, आंटी शादी से आ जाएगी ना फिर एक दिन प्लान बनाते हैं रितुअर के घर जाने का, फिर आपको भी मिलवा के लाएंगे, रितुअर का घर दिखाएंगे। बहुत दिन हो गए अब तो आ जाए हुए। कब गए थे हम पिछली बार? पुनीता आई हुई थी शायद, जब तब गए थे, उसके बाद नहीं गए हैं। देख लो कितने दिन हो गए, पुनीता अब की बार आई तब नहीं गए, वो पहले आई थी ना तब गए थे। तो बहुत दिन हो गए हैं। पर आज मम्मी मुझे छोड़ के और अकेली चली गई उधर। पर कोई नहीं, यहाँ या तो रितुअर आ जाएंगे। अब की बार नहीं आई ना तो अब की बार फिर हम तीनों इकट्ठे होके और फिर मिलने जाएंगे। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। और अभी है ना रात का टाइम हो गया, काम हमारे सारे निपट गए हैं, किचन के खाना पीना हो गया, बर्तन किचन सब साफ कर दी है मैंने। और अभी मैं लग गई हूँ मूली काटने और यहीं ले आई हूँ टीवी के आगे, क्योंकि टीवी चल रहा था। मैं सोची बैठ के आराम से तब काटूंगी। तो ये मूली मैं मतलब कल भुजी बनाने के लिए काट दूँ, कल सुबह भुजी बना लेंगे मूली की। तो आज शाम को ही लेके आए थे तो मैंने सोचा इनको काट के और उबाल के रख देती हूँ, बस कल फिर छोकने का ही काम रहेगा। तो गाँव में भी ऐसे ही करते थे ना, मेरी माँ तो हमेशा शाम को ही, जैसे मूली की भुजी बनानी होती थी ना तो शाम को ही काट के और डेगची में रख दिया करती, आरे पे उबलनी। और रात भर वो मतलब आरे पे तो धीरे धीरे पकती है तो वो रात भर पकते और सुबह तक ठंडी हो जाया करती, बस सुबह फिर निचोड़ के और भुजी बना लिया करते। तो मैंने भी आज यही सोचा, मैं आज शाम को ही उबाल के रख देती हूँ, कल फिर छोकने का ही काम रह जाएगा, जल्दी खाना बन जाएगा। तो इसलिए अपना टीवी के आगे ले आई, मैं यहाँ बैठ के आराम से काट लूँगी और फिर उबलनी रख दूँगी कुकर में। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।